प्रमाण है जिसमें कि ऑनलाइन अटेंडेंस की बात कही जा रही है। पहली बात तो ये इस ऐप को लेकर के कई बार हमने शिकायत की है कि ये ऐप सही से काम नहीं करता है। दूसरी बात, इस ऐप का जो यूज़ है वो शिक्षक को अपने मोबाइल में करना है। सभी शिक्षक स्मार्टफ़ोन लेकर के स्कूल नहीं जाते हैं। पुराने शिक्षक हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, वो स्मार्टफ़ोन लेकर के नहीं जाती हैं, छोटा फ़ोन लेकर के जाती हैं। मजबूरी में किसी से मांग करके घर में बहुत सारे परिवार हैं जहाँ पे स्मार्टफ़ोन ही सब 4 गो है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक ही स्मार्टफ़ोन होता है, घर पे रहता है, छोटा फ़ोन लेके घर जाते हैं। तो एक तो उनको मजबूर किया जा रहा है कि ज़बरदस्ती अपना फ़ोन लेके जाइए। तीसरी बात, अब उनका सेल्फ़ी लिया जा रहा है। तो ये कहाँ तक नैतिक है, कहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल है कि शिक्षिकाओं की फ़ोटो आप डेली मंगाइए। अटेंडेंस अगर लेना ही है तो दुनिया भर में खुद जो पदाधिकारी आदेश निकाले हैं वो सेल्फी अटेंडेंस देते हैं क्या? वो भेजते हैं दिल्ली विभाग को अपना सेल्फी, वो देते हैं बायोमेट्रिक। तो यहाँ भी लगवाइए बायोमेट्रिक, आएगा शिक्षक अपना अंगूठा देगा, घर जाएगा। क्या लगता है पहले ये शिक्षकों को परेशान करना? अगर सरकार की मंशा होती कि व्यवस्था में सुधार हो तो ये बायोमेट्रिक लगवाते हैं ना हर स्कूल में। बायोमेट्रिक क्यों नहीं लगाते हैं? खुद देते हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस और शिक्षकों का चाहिए इनको सेल्फी अटेंडेंस। और शिक्षकों के ही मोबाइल से निगरानी करेंगे, उनके ही मोबाइल से उन्हीं की निगरानी। शिक्षकों को क्या डेटा के लिए पैसा देते हैं या मोबाइल के लिए पैसा दिया हुआ इन्होंने कि शिक्षक के मोबाइल को आप बाध्य कर देकर अपना मोबाइल लेके स्कूल जाइए? नहीं जाना चाहता है स्कूल कोई शिक्षक, छोटा फ़ोन लेके जाना चाहता है। किसी का गिर गया फ़ोन, किसी दिन छूट गया फ़ोन, कौन जिम्मेदारी लेगा इस सब चीज़ की? ये बड़ी दिक्कत है विद्यालयों में क्लासरूम्स की कमी। +2 जो उत्क्रमित किए गए हैं विद्यालय मध्य विद्यालय से, उनके पास कमरा ही नहीं है। 2 कमरे में +2 की पढ़ाई हो रही है, आर्ट्स भी है, साइंस भी है, सब उसी 2 कमरे में हो रहा है। ये कहाँ तक उचित है आप बताइए? 2 कमरे में 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा पढ़ा रहे हैं और 11वीं 12वीं में तो अलग अलग संकाय हैं, कला संकाय है, विज्ञान संकाय है, सबको आप उसी में ठूस दे रहे हैं। सरकार इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? इसके लिए कोई पत्र क्यों नहीं निकलता है? ज़बरदस्ती आपने सबको +2 उत्क्रमित करके रखा है, बैठने की जगह नहीं है, ना शिक्षकों की बैठने की जगह है, ना छात्रों की बैठने की जगह है। इस सब पर ध्यान नहीं है, उल्टे शिक्षकों को तंग करना है कि सेल्फी अटेंडेंस दीजिए। इस सेल्फी अटेंडेंस क्या होता है? किस देश में या बिहार में या फिर किस विभाग में लागू है? बिहार के किसी विभाग में या देश के किसी राज्य में लागू है सेल्फी अटेंडेंस क्या? ये लोग पूरी तरीके से तंग करते जा रहे हैं, तंग करते रहे। हम लोग आज तक बर्दाश्त करते रहे कि चलो अब विभाग को समझ में आएगा, अब इनको सद्बुद्धि मिलेगी कि ये इस शिक्षा कोष ऐप से अटेंडेंस सही नहीं है। लेकिन इन लोगों को सद्बुद्धि नहीं आ रही है, इन लोगों का मन बढ़ता जा रहा है, शिक्षकों को परेशान करें। एक तरफ से शिक्षा मंत्री क्या ये नहीं माना जा सकता है अमित जी कि जिस तरह से सेल्फी की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं शिक्षकों पर जो है एक बड़ा आरोप लगाए जा रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिर वो क्लास से भाग जाते हैं? तो इस तरह के कई गंभीर मामले हैं जो है सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं। अरे अगर भाग जाते हैं तो आप बायोमेट्रिक लगाइए ना स्कूल में। हम कहाँ मना कर रहे हैं कि आप बायोमेट्रिक मत लगाइए? आप बायोमेट्रिक लगाइए। बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन से अटेंडेंस बनाइए ना, इन और आउट दोनों बायोमेट्रिक से होगा। वो आप व्यवस्था दीजिएगा ना। हम देखिए इसके विरोध में नहीं है कि आप शिक्षकों की हाजिरी किसी अन्य तरीके से लें या बायोमेट्रिक से लें, आप लीजिए। लेकिन ये ई शिक्षा कोष ऐप का नाटक बंद कीजिए। सेल्फी की जो बाध्यता आप लगा दी हैं आज से, सेल्फी दो, कल को आप कहेंगे कि लाइव वीडियो कॉलिंग। अरे ये क्या होता है भाई? आप व्यवस्था बनाइएगा ना कि शिक्षक के मोबाइल, शिक्षक का डेटा उसको कहीं आप ज़बरदस्ती तुम यूज करो। मान लीजिए सपोज बताइए कोई स्कूल में आए, ठीक है, या रात में कुछ पढ़ाई की, उनके बच्चे पढ़ते हैं, कुछ भी है, उनका मोबाइल का डेटा खत्म हो गया, कैसे वो अपलोड होगा सेल्फी? क्या करेंगे वो? कई तरह की समस्या है। स्कूल्स में नेटवर्क नहीं आता, ये तो सर्वविदित है कि शिक्षक लोग अभी देखिए रोहतास में एक शिक्षक की जान चली गई। पहाड़ी पे चढ़ करके वो अटेंडेंस बना रहे थे और वहाँ से वो गिर गए या किसी ने ढकेल दिया, हत्या हुई कि मतलब एक्सीडेंटल डेथ हुई तो क्लियर नहीं हुआ अभी, लेकिन मौत तो हो गई, जान तो चली गई। एक शिक्षक की जान इस शिक्षक को से अपने ले ली। इसका कौन जिम्मेदार है? एसीएस पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। उस शिक्षक की जान एसीएस महोदय के जिद की वजह से गई है। ये जबरन ऑनलाइन सिस्टम, आपका मोबाइल, आपका डेटा, उसमें भी नेटवर्क स्कूल में नहीं है तो जाइए दूर दराज पहाड़ी पेड़ पर्वत पर चढ़िए और उसमें नेटवर्क खोजिए और फिर अटेंडेंस बनाइए। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अपने विभाग के पदाधिकारियों पर लगाम लगाएं। ये जो उलूल जुलूल के फैसले ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पर संज्ञान लें। इस तरह का जब किसी विभाग में नियम नहीं है, पुलिस विभाग में होता है क्या? राजस्व विभाग में है क्या? मद्य निषेध जो इनका एकदम पूरा टाइट सिस्टम है, वहाँ कहीं नहीं सेल्फी लगवा देते हैं। जब कोई शराब का बोतल पकड़े सेल्फी ले, सारे पुलिस वाले लें सेल्फी। वहाँ पे नहीं है। जहाँ चोरी है, जहाँ भ्रष्टाचार है, जहाँ बेईमानी है, वहाँ नहीं है। इन ईमानदार शिक्षकों पर संदेह की सुई घुमाई जा रही है
कि संदेह इन पर जाएगा, समाज में इनकी छवि खराब होगी, इनको हम बदनाम करेंगे। और हकीकत यह है कि ये लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं, इसलिए शिक्षकों के नकारात्मक छवि समाज में बनाते हैं। के भी दिया था और हम चाहते हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऐच्छिक स्थानांतरण के रूप में सरकार पॉलिसी बनाए। पिछले बार सरकार ने जो नीति बनाई है वो पूरी तरीके से शिक्षकों को परेशान करने वाली नीति थी। आपने 10 अनुमंडल का विकल्प दे दिया, सबके लिए अनिवार्य कर दिया। 2020 से जो बात सरकार कह रही थी कि हम सेवा शर्त नियमावली में सरकार ने कहा था कि हम करेंगे ऐच्छिक स्थानांतरण, सदन में इससे पहले 2022 में सरकार ने जवाब दिया था और अब फिर से जाकर के वही चीज सरकार शिक्षकों को टारगेट करना बंद करे और सबको ट्रांसफर पोस्टिंग ऐच्छिक करे। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के सरकार को एक तो इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं, और जहां इसकी ज़रूरत है आप उसकी नीति पहले से स्पष्ट कर दीजिए। नीति क्लियर होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन आप कैसे करेंगे, और सरकार या तमाम विभागों की कोशिश होनी चाहिए कि सारी परीक्षाएं जो है वो पारदर्शी तरीके से हो। विज्ञापन में जो बात कही गई उसी तरीके से। TRE 4 को लेकर भी संदेश जी कई सारे बात अभी तो TRE 4 में समय है ना, अभी तो TRE 3 ही चल रहा है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के छात्र नाराज हैं, कह रहे हैं ये क्या अब नया नोटंकी? नॉर्मलाइजेशन पूरी बहाली प्रक्रिया को और ज़्यादा अपारदर्शी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश वाली बना देती है। तो हम तो नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में नहीं हैं। सड़कों पे भी उतरेंगे तो हम लोग साथ रहेंगे। आप लोग विरोध कर रहे हैं, पर सरकार के लोग कर रहे हैं, यही लोग विरोध कर रहे हैं जो नहीं चाहते हैं कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। नॉर्मलाइजेशन से, करप्शन से, धांधली से, अपारदर्शिता से बहाली साफ होती है। करप्शन, इससे तो और करप्शन होता है, उससे तो और ज्यादा करप्शन होता है। तो करप्शन करने वाले लोग यही चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कर दें, विद्यार्थी को पता ही नहीं चले कि कहाँ पे हमारा क्या है। नौकरी दीजिए, लेकिन साफ सुथरा तरीके से नौकरी दीजिए। हम लोग तो नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, और हम लोग नहीं लड़ते तो ये लोग नौकरी देने वाले थे। इतने सालों से क्यों नहीं भर दिया टीचर का सीट? तो यहाँ पे पिछले 17 महीने की जो सरकार महागठबंधन की चली, हमने सारा जो जाम लगा हुआ था उसको हटाया। उसके कारण ऐसा होने से बिहार के जो प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षक हैं, उन्हें विश्वविद्यालय से लेकर जिला शिक्षा कार्यालय तक दौड़ना नहीं पड़ेगा। वो शिक्षकों के मान सम्मान के खिलाफ है और मनमाने ढंग से प्रोन्नत दी जाती है। और वो जब राज्य सरकार एक समय सीमा निर्धारित कर देगी तो ससम्मान प्रोन्नत होगी और उससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, शिक्षकों के मन में सम्मान जगेगा राज्य सरकार के प्रति। ये शिक्षा मंत्री ने हमें आश्वासन दिया कि ऐसा मैं कोशिश करूंगा कि जो विश्वविद्यालय है या जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय है, वहाँ समय सीमा के अंतर्गत सबको प्रोन्नत दी जाए, सबकी बकाये राशि का भुगतान किया जाए। ये मैंने प्रश्न उठाया था और इसका उत्तर मुख्यमंत्री माननीय शिक्षा मंत्री ने सही दिया।